हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय AK में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक का नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। स्टूडेंट्स, बता दें कि ये टॉपिक BSc सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन और उसकी जो बेसिक फॉर्मूले हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनको हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लाप्लास की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि लाप्लास की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन होती है कि लेट कोई फंक्शन ft है, ft वी ए फंक्शन defined for t is greater than 0. The Laplace transform of f of t is denoted by Laplace f of t और f of p। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब दैट इज लाप्लास f of t बराबर इंटीग्रल 0 to infinity एक्सपोनेंशियल e to the power t इंटू ft और dt। ठीक है स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ये डेफिनेशन होती है। क्या होती है कि मान लें कि कोई फंक्शन है f में है, सॉरी t में है, कोई फंक्शन t में है और फंक्शन f b a फंक्शन डिफाइंड फॉर t इज ग्रेटर देन 0। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इज डिनोटेड बाय, जो f of t का जो लाप्लास होगा वो लाप्लास f of t और f of p बार p होगा। तब लाप्लास f of t बराबर 0 to 0 इंटीग्रल 0 to इंफिनिटी और e to the पावर माइनस pt और f of t। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी मेन डेफिनेशन होती है। स्टूडेंट्स, कहीं कहीं पर हम लाप्लास की जो डेफिनेशन है वो हम f बार p भी यूज करते हैं। ये हम आगे वाली जो प्रॉपर्टी है उनमें हम यूज करेंगे, कहीं इसका यूज। वेयर स्टूडेंट्स, वेयर p is a पैरामीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां p क्या है, एक पैरामीटर है और कुछ बुक्स में यहाँ s दिया है, तो उस चीज के लिए आप कंफ्यूजन न हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बताएं कि जो लाप्लास की डेफिनेशन होती है उसमें तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें क्या होती हैं, देखो स्टूडेंट्स। पहली उस डेफिनेशन में होती है इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है हमारा फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, हमें यहां से एक चीज मिलती है कि जो लाप्लास की डेफिनेशन में इंटीग्रल भी कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कांस्टेंट होता है, बट जो हमारा फैक्टर है वो हमारा अनकांस्टेंट होता है। मतलब वो बार बार चेंज होता रहता है। जब हम f of t बराबर 1 रखेंगे तब उसका लाप्लास क्या होगा, और हम जब f of t की वैल्यू e to the पावर t रखेंगे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। कंडीशन क्या है कि जो हमारा f of t जो फंक्शन है वो किस में होना चाहिए, t में। तो स्टूडेंट्स, हमने बताया कि इसमें जो फैक्टर है वो
अलग अलग केस में अलग अलग उसका ट्रांसफॉर्म देगा। जैसे मैं बात कर लूँ कि लाप्लास वन क्या होगा, लाप्लास वन सॉरी वन, अगर मैं यहाँ पर वन पुट कर दूं तब इसका लाप्लास क्या होगा, और लाप्लास e टू द पावर 80 हम पुट कर दें तब इसका लाप्लास क्या होगा, और जब लाप्लास की जगह एफ ऑफ टी की जगह अगर मैं टी पुट कर दूं तब इसका लाप्लास क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जब हम अलग अलग केस में अलग अलग चीजें पुट करते हैं इस डेफिनेशन में, तो उसका जो लाप्लास है वो हमें अलग अलग मिलता है। तो स्टूडेंट्स इसके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं एलिमेंट्री फंक्शंस लाप्लास के। तो स्टूडेंट्स वो हमें क्या है कि उनका हमें प्रूव आना चाहिए और वो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि आने वाले प्रॉब्लम्स हैं और जो प्रॉपर्टी हैं इंटीग्रल्स की हम बार बार उनमें यूज करेंगे, इसलिए हमें वो प्रूफ और हमें याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो लाप्लास की एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपके लिए ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम लाप्लास के जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपके लिए वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स इसके जो एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूं। क्या होते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके कुछ जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं वो हमें याद होने चाहिए और उनका हमें प्रूव आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पहला क्या होता है हमारा लाप्लास वन। तो इसका जो लाप्लास हम फाइंड करेंगे तो वो वन अपॉन, सॉरी मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि हमें जगह की थोड़ी शॉर्टेज पड़ती है। तो लाप्लास वन बराबर जो होता है हमारा वो होता है वन अपॉन पी। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब हम एफ ऑफ टी की वैल्यू अगर हम टी पुट कर दें मेन डेफिनेशन में तब हमारी उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा वन अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब हम लाप्लास में एफ ऑफ टी की जगह ई टू द पावर ए टी पुट कर दें तब जो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो p माइनस ए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब एफ ऑफ टी की जगह हम साइन ए टी पुट कर दें तब जो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, और जब हम cos पुट कर दें तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारा एक और होता है जब t टू द पावर n हो तब उसका जो लाप्लास होता है वो होता है हमारा गामा n प्लस वन अपॉन पी टू द पावर n प्लस वन, और इसके बराबर हमारा ये एक और होता है n फैक्टोरियल प्लस, हम बता देंगे कि ये वाला फार्मूला कब यूज होगा और ये वाला कब होगा, इसके लिए आप टेंशन ना लें, p टू द पावर n प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, और दो फॉर्मूले और होते हैं वो होते हैं हाइपरबोलिक में, साइन हाइपरबोले ए टी और कॉस हाइपरबोले ए टी। इसका होता है a अपॉन पी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका होता है p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं जो कि हमें याद होने चाहिए और हमें इनका प्रूफ आना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम इनका यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला हम प्रूफ करते हैं। तो y सॉरी स्टूडेंट्स, तो पहला हमारा है लाप्लास ऑफ 1, यानी कि एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है हमारी 1। तो हमारा डेफिनेशन होता है लाप्लास एफ ऑफ टी बराबर 0 टू इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस पी टी इंटू एफ ऑफ टी और डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा पहला हम प्रूव करते हैं यहाँ पर एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है हमारी, एफ ऑफ टी बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 है। अब हम एफ ऑफ टी की वैल्यू हम इस डेफिनेशन में पुट करेंगे। तो देखो लाप्लास ऑफ क्या हो जाएगा 1, एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, और इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी और ई टू द पावर माइनस पी टी और एफ ऑफ टी के प्लेस पर 1 इंटू 1 और डी टी बराबर क्या होगा हमारा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी और ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है 1 अपॉन ए और ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम किसके सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी टी के सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष किसके, टी के सापेक्ष। तो हमारा पी क्या होएगा, कांस्टेंट, जैसा कि यहाँ पर ए क्या है हमारा कांस्टेंट, तो वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस पी कांस्टेंट, ठीक है, और ई टू द पावर माइनस पी टी, और लिमिट्स है हमारी क्या है 0 टू इंफिनिटी, सॉरी 0 टू इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन पी, अब हम टी के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट, फिर उसके बाद में लोअर लिमिट। तो ई टू द पावर माइनस पी टी क्या हो जाएगा इंफिनिटी, माइनस लोअर लिमिट ई टू द पावर टी के स्थान पर 0। तो हम क्या जानते हैं, ठीक स्टूडेंट्स, जानते हैं कि हम कि माइनस ई टू द पावर जो इंफिनिटी होता है वो 0 होता है, और ई की पावर इंफिनिटी जो होता है वो इंफिनिटी होता है, और ई टू द पावर जो 0 होता है
वो 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -1/p और इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमारा जो पहला एलिमेंट्री फंक्शन है लाप्लास ऑफ 1 क्या है हमारा p, 1/p। तो ये हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये आपके लिए समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन पर। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर ले, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करने वाले हैं सेकंड। तो डेफिनेशन क्या होती है हमारी लाप्लास की, डेफिनेशन होती है कि लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी और डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड वाला, अब क्या है हमारा एफ ऑफ टी की वैल्यू, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट बोलो, टी। अब क्या करेंगे हम, इस डेफिनेशन में एफ ऑफ टी की प्लेस पर हम टी पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लाप्लास एफ ऑफ, मतलब एफ ऑफ टी की जगह टी हम पुट कर रहे हैं तो टी मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी इंटू एफ ऑफ टी की प्लेस पर टी और डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर हम y पार्ट रूल लगा देंगे इंटीग्रल का। तो स्टूडेंट्स इसे क्या मान लेंगे हम, सेकंड, और इसे क्या मान लेंगे, फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका हम बाय पार्ट रूल से क्या कर देंगे, इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, देखिए टी हमारा क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी इंटू डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस, आप क्या करेंगे, इंटीग्रल्स आएगा यहाँ पर, और दूसरे वाले का क्या होता है हमारा, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके जो होता है उसका उसका दूसरा का क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन dt। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम कुछ इस प्रकार बंद कर देते हैं, और हमारी लिमिट क्या चल रही है, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम t, इसका करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/p माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, और लिमिट्स हमारी 0 टू इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस, अब क्या करने वाले हैं हम, अब टी की साबित कर रहे हैं तो हमें है क्या मिलेगा, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर, अब हम देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो ई टू द पावर माइनस पी टी माइनस 1/p और डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा -1/p कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, टी बचेगा हमारा e टू द पावर माइनस पी टी और 0 टू इंफिनिटी। अब स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा p क्या जाएगा बाहर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी इंटू डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर t के प्लेस पर अगर मैं इंफिनिटी पुट करूंगा तो देखो स्टूडेंट्स e टू द पावर माइनस क्या होगा, ये e टू द पावर मैं यहाँ पुट करूंगा तो इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस, अब क्या करेंगे हम, लोअर लिमिट, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या स्टूडेंट्स, मैं यहाँ मिटा के लिख दूँ 0, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि माइनस ई टू दी जो पावर इंफिनिटी होता है उसकी वैल्यू 0 होती है।
तो फाइनली हमारा यहाँ क्या मिलेगा, दोनों ही केसेस में अपर लिमिट और लोअर लिमिट में ये वाली जो वैल्यू है हमें क्या 0 - 0 मतलब वैल्यू प्राप्त करेगी हमें। और इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन मतलब अगेन क्या करेंगे इंटीग्रल, तो हमारा क्या हो जाएगा सॉरी प्लस 1/p और e⁻ माइनस pt माइनस p। ठीक है स्टूडेंट्स, और लिमिट 0 to इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस हम बाहर ले लेंगे, सॉरी p हम बाहर ले लेंगे, तो p² हो जाएगा माइनस का। ठीक है स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट में बचेगा e⁻ माइनस pt और लिमिट हमारी 0 to इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम लिमिट पुट अप करेंगे, तो स्टूडेंट्स -1/p। ठीक है स्टूडेंट्स, अब t के प्लेस पर हम इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट e⁻0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा फाइनली जो हमारा मिलेगा हमें, सॉरी यहाँ पर हमारा p² चल रहा है, p²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -p²। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू -1। तो स्टूडेंट्स अब हमें फाइनली क्या मिलेगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा p²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो दूसरा वाला एलिमेंट्री फंक्शन है वो भी हमारा प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए ये वाला भी समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं हम तीसरा एलिमेंट्री फंक्शन। तो स्टूडेंट्स मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा तुम्हारे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं थर्ड क्या दिया है हमारा कि f(t) की प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, e⁻80। ठीक है स्टूडेंट्स, 80। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है कि f(t) की प्लेस पर हमें e⁻80 पुट करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस मेन डेफिनेशन में f जहां f(t) है उसकी प्लेस पर हमें e⁻t पुट करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या प्राप्त करेंगे, अब हम f(t) की जगह ये लगा रहे हैं, यहाँ पर हम मान पुट कर लेंगे, तो e⁻80 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e⁻−pt। हमने क्या बोला था कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, और हमारा जो फैक्टर है, फैक्टर क्या है, वो हमारा बार बार चेंज होता रहेगा, और चेंज होने पर हमें वो अलग अलग क्या देगा, मतलब एलिमेंट जो हमारा, जैसे कि हम e⁻ रख दें तो उसका और मतलब और कुछ आया, अगर हमने 1 रखा तो उसका हमने किया ना कि पहले ही उसमें कि हमारा जो फैक्टर है वो अलग अलग केस में अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म देगा। अब हम e⁻t पुट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स 0 to इन्फिनिटी, अब दोनों जगह क्या है हमारा बेस समान है, तो पावर क्या हो जाएंगी हमारी ऐड हो जाएंगी, तो e⁻−pt + 80 इंटू dt। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी e⁻, माइनस हमने क्या कर लिया हमारे साथ माइनस और p - a और t हमने कॉमन ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारा क्या बन गया इंटीग्रल, ये वाली फॉर्म बन गई e⁻ax। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है 1/a और e⁻x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा क्या करेगा कांस्टेंट का काम करेगा, जैसे कि यहाँ पर a हमारा कांस्टेंट का कार्य कर रहा है, और यहाँ पर ये हमारा p - a एक कांस्टेंट का कार्य कर रहा है। तो स्टूडेंट देखिए 1/-p - a हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और e⁻−pa
टी और लिमिट चली हमारी 0 to इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा चल रहा है हमारा जैसे का तैसा, माइनस पी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, टी के प्लेस पर पहले क्या करेंगे, हम क्या लिमिट करते हैं, अपर लिमिट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं टी के स्थान पर, टी के प्लेस पर अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये हमारा क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, माइनस लोअर लिमिट, अगर मैं टी के प्लेस पर 0 पुट कर दूं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं हम जानते हैं कि e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, मैं आपको बार बार लिखा रहा हूं, क्या होता है, 0। और e टू दी पावर 0 क्या होता है कि 1। तो माइनस p माइनस, ये तो क्या, 0 और ये हो जाएगा माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और p माइनस ए। तो स्टूडेंट्स आपके लिए हमारा ये तीसरा एलिमेंट्री फंक्शन भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स समझता हूं कि आज का जो वीडियो आपके लिए समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करते चलें। तो स्टूडेंट्स मैं इसके लिए मिटा देता हूं। तो स्टूडेंट्स मैं इसे मिटा देता हूं। अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए अब हम लाप्लास साइन 80 और लाप्लास कॉस 80 फाइंड करने वाले हैं, यानी कि एफ ऑफ टी की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ टी बराबर साइन 80। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ टी बराबर कॉस 80, ये चीज हम पुट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो लाप्लास जो दो प्रकार से फाइंड किया जा सकता है, तो हमारा एक सिंपल मेथड है, और वो मेथड क्या है हमारा, बाय, हमारा डेफिनेशन तो क्या होता है, हमारा डेफिनेशन होता है हमारा लाप्लास एफ ऑफ टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी और डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा मेन डेफिनेशन होता है। तो इसका जो हम लाप्लास निकालने वाले हैं, देखिए स्टूडेंट्स हम किस प्रकार निकालते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वाई यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, यूलर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि e टू दी पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, परंतु हमें क्या चाहिए, 80 चाहिए। तो y रिप्लेस थीटा के स्थान में क्या पुट करने हैं हम, 80। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसके स्थान पर, थीटा के स्थान पर 80 पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 80 का, यहाँ पर 80 है हमें, तो 80 का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर थीटा के स्थान पर आई ए टी पुट कर दिया, तो कॉस 80 प्लस आई साइन 80। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम करेंगे यहाँ पर कि दोनों ओर हम क्या करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे टेकिंग लाप्लास
लाप्लास ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ओर हम लाप्लास ले रहे हैं, तो हम लाप्लास ले रहे हैं, तो e टू द पावर आई ए टी। ठीक है स्टूडेंट्स, लाप्लास कॉस ए टी प्लस आई लाप्लास साइन ए टी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या करा कि दोनों ओर हमने लाप्लास ले लिया। अब हम जानते हैं कि लाप्लास e टू द पावर का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है क्या होता है, p माइनस ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी जगह p माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, आई ए, क्योंकि हमारा यहाँ, जब हमारा यहाँ पर a था तो हमारा a आ रहा था, बट हमारा यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, आई ए, तो हमारा यहाँ पर आई ए आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो लाप्लास कॉस ए टी प्लस आई लाप्लास साइन ए टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में। तो स्टूडेंट्स, p माइनस इंटू p प्लस आई ए अपॉन p प्लस आई ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारा राइट साइड में वो एज इट इज चल रहा है हमारा cos ए टी प्लस आई लाप्लास साइन ए टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह वाला हम मिटा देते हैं यहाँ का। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर ऊपर, p प्लस आई ए अपॉन क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और ए स्क्वायर और लाप्लास कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं p प्लस आई ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इक्वल्स टू चल रहा है हमारा लाप्लास कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या करने वाले हैं हम, इसके लिए हम तोड़ कर लिख लेते हैं कि p प्लस ए स्क्वायर और आई ए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू लाप्लास कॉस ए टी प्लस आई लाप्लास साइन ए टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग on both side real and imaginary
पार्ट्स। अब हमने क्या करिए कि दोनों साइड हमने जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों और हमने क्या कर ले, अलग अलग कर ली। तो ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट हमारा कॉस क्या है, रियल पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर हमारा रियल पार्ट क्या है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और लेफ्ट साइड में क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और हमारा राइट साइड में हमारा जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, लाप्लास साइन 80। तो वी गेट हम क्या प्राप्त करेंगे, लाप्लास cos 80 बराबर p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है साइन 80 बराबर a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा लाप्लास ऑफ cos 80 बराबर p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लाप्लास साइन 80 बराबर p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपके लिए इन 1 2 3 4 इन 5 फॉर्मूलों में पुट करने में कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए लगता है कि आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिनको जिस वीडियो की ज़रूरत है आप उनके भी साथ ये शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतने के लिए थैंक यू।